और अपनी किसी दूसरे बेटी बहन के साथ ऐसे अत्याचार करता है उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ छतरी को कहेंगे भी और व्यक्तियों और भी जात को मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की इस तरह की घटना घटती है, आप किसी बेटी बहनों को जब प्रताड़ित करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, अपने उसको यौन शोषण करके और उसको बर्बाद कर देंगे, तो हमारे सनातनी धर्म में क्या होता है कि एक बार शादी करने के बाद दूसरे पत्नी को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो इस तरह का क्या उस पत्नी को, उस लड़की का जिंदगी कहाँ जाएगा। मैं फोन से कहना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ संबंध बनाए यौन संबंध, और वो लड़की कहाँ जाएगी, किसके दरवाजे पर जाएगी, कौन रखेगा इस हिंदुस्तान में, कौन रखेगा। फोन से मैं कहना चाहता हूं कि फोन से ऐसा काम करोगे तो हम लोग क्षत्रिय भारत महासभा का पूरा हिंदुस्तान स्तर पर अकर्णी सेना को लेकर विरोध करेंगे तुम्हारा पूरा यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तुम्हारी मैं एक्टर ही तुम्हारी गाड़ी में घुस जाएगी, बस इतने से ज़्यादा नहीं। परिचय जानना चाहेंगे। मैं क्षत्रिय भारत महासभा का जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ पर आए हैं। राम बाबू हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं। इनकी लड़की जो ज्योति सिंह है वो हमारी भतीजी है। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, आगे बढ़िए। जी, एक बात बताइए, पवन सिंह और ज्योति सिंह जी का मामला कई दिनों से लगातार चल रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि राम बाबू जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं और ज्योति सिंह जी जो हैं आपकी भतीजी लगेंगी, पूरा क्या है मामला, आखिर ये मामला कोर्ट तक चला गया है? देखिए, पवन सिंह हमारे बलिया जिला के दामाद हैं और उनको हम लोग पूजनीय मानते हैं। जो दामाद होता है वो पूजनीय होता है। और दूसरे में वो हमारी भतीजी की शादी हुआ है तो हमारे दामाद हैं, तो उनको कभी भी पूजेंगे हम लोग, इसलिए कि पवन सिंह जो हैं हमारे राम बाबू भी बहुत बड़े सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं, बलिया जिला के हैं, बहुत सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं। और ज्योति सिंह भी कोई साधारण परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं। वो राम बाबू के लड़की है जो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित लोग हैं जिले के। और पवन सिंह जो है, जो पहले तो नाच गाना बजाना करते थे, लेकिन वो एक्टर बन गए। एक्टर बनने के बाद उनकी जो समस्या है वो तो आज आसमान छू रहे हैं। और ज्योति सिंह जो है, जो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है और जो अंग्रेजी बोलती है, उनके पास पवन सिंह के पास जवाब भी नहीं आएगा। वो 8 पास आदमी है, लेकिन जो स्टार हैं अपने गाने अपने स्वर की वजह से आप स्टार बन गए, तो आप किसी को, परिवार को, किसी लड़की को आप इस तरह के नहीं कर सकते हैं। पहले की पवन सिंह को शादी जो हम लोग किए, एक पुराना रिश्तेदारी की वजह से किया गया है, क्योंकि पवन सिंह जो इस तरह का एक्टर हैं और जो इनकी एक पत्नी फांसी लगा के मर गई, एक पत्नी भाग गई, तो हम लोग को हम तीसरी शादी किए तो उनके रिश्तेदार ने आकर, उनके देहातों ने आकर हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा बोझ डाले कि नहीं पवन सिंह अब ऐसा नहीं है, आप शादी कीजिए। हम लोग शादी किए, लेकिन आज पवन सिंह अयासी के एथी में समुद्र में डूबे हुए हैं। तो इस तरह से ही बताइए, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग भारतीय हैं, तो हमारी पत्नी, हमारी बेटी अगर किसी के मर्द, किसी पत्नी के, किसी लड़की के साथ आप अयास करेंगे तो कोई हमारे सनातनी, हमारी लड़की कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस तरह से वजह से ज्योति सिंह ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमको रखिए, हमारे साथ, आपके साथ शादी ब्याह हुआ है तो आप क्यों अयासी कर रहे हैं। लेकिन पवन सिंह जो ऐसा समुद्र में डूबे हैं अयासी के, तो हमारी बेटी ने उसको इनकार किया कि हम किसी दूसरे के साथ आप संबंध बनाएंगे तो हमारे साथ संबंध नहीं बना सकते हैं। तो इस पर पवन सिंह ने, तो मान लीजिए, तो बहुत बड़ा फिल्म स्टार है, भोजपुरी का बहुत बड़ा सिंगर है, आज माना जाता है कि वो सुपरस्टार हैं और बहुत बड़ा उनका क्रेज है। मैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं तो मैं उनको उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अयास है, अयास हैं, तो हमारी लड़की कैसे बर्दाश्त करेगी। कैसे आप कह सकते हैं कि वो अयास है? क्योंकि अक्षरा सिंह के साथ संबंध था। अक्षरा सिंह के साथ संबंध के बाद उसके बाद से क्या क्या हुआ, एक पत्नी फांसी लगा मर गई, एक पत्नी भाग गई, और तीसरी पत्नी को भी तुम छोड़ रहे हो। तुम्हारे जैसा देश में अयास कौन होगा, और तुमको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम मोदी योगी जी से कहना चाहूँगा कि आप महिला सशक्तिकरण का जो कानून बनाए हैं, तो इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। कैसे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी हो, कोई राष्ट्रपति भी हो, तो उसको इस तरह का कैरेक्टर करने के लिए फांसी की सज़ा होनी चाहिए। क्यों पत्नी को छोड़ोगे तुम?
कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जीता जागता हंसता खेलता परिवार है। ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंच गया? कोर्ट तक हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी तो लड़की बहुत सज्जन है, वो तो बहुत बड़ा सहनशील है। वो तो इसलिए कर रहे थे कि आप क्यों किसी दूसरे के साथ आप संबंध बना रहे हैं, क्यों हमको नहीं ले जाते हैं, क्यों नहीं हमारे साथ रखते हैं आप। तो इस तरह की ज्योति जो है ना, तो बहुत बड़ी सोशल मतलब बहुत बड़ा बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, तो ये सब बर्दाश्त नहीं कोई करेगा। कोई हम लोग सनातनी हैं, एक चीज हम लोग राम राज का। एक बात बताइए, जैसे पवन सिंह के साथ ये जाने के लिए कई बार तैयार हुए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा है? ना पवन सिंह ले जाना ही नहीं चाहते थे, वो तो बार बार जाने के लिए तैयार थी कि हमको ले चलिए, आप हमारे साथ रखिए। क्योंकि हर पत्नी का, हर लड़की का इच्छा है कि हम माँ बने। तुम माँ बनने के लिए तुम तैयार नहीं हो, तुम दूसरे से अयाज करते हो। तुम्हारा तो ये तो तुम्हारा पहले से पुराना आदत है कि इसको छोड़ो, इस तरह की बात है। तो इस तरह की हमारी लड़की कैसे बर्दाश्त करेगी, हमारी भतीजी कैसे बर्दाश्त करेगी? इसमें आप पवन सिंह की गलती मानते हैं या उनके सहयोगियों की मानते हैं? हम पवन सिंह को भी गलती मानते हैं, जो उनके साथ जो उनके परिवार है और उनकी माँ है, उनके सारे भाई हैं, सारे उनके साथ अगल बगल जाते हैं, सबको मैं दोषी मानता हूँ। पवन सिंह बहुत बड़े अच्छे आदमी, हम मिले हैं उनसे, पवन सिंह से मिले हैं, कोरोना काल में आए थे यहाँ पर, हम मिले हैं, हमको अंकल जी कहते थे। लेकिन पवन सिंह अच्छे आदमी है, लेकिन फिर भी वो अयास है। हमारे तो दामाद हैं, हम हमारे भाई का दामाद हैं, तो हमारे भी दामाद हुए। हमारी लड़की है वो हमारी भतीजी है। तो मैं पवन सिंह को मैं बार बार कहना चाहूँगा कि आप सारे कोर्ट से सारे जो डिवोर्स का जो फाइल तैयार किया है, आप उसको तुरंत ख़त्म कीजिए और आकर अपनी पत्नी को रखिए। आपके लिए वो समर्पित है, कभी भी समर्पित रहेगी। वो आप पति है, वो हर हम हिंदू सनातनी धर्म में एक पति को मानकर दूसरा शादी नहीं करती है, तो वो जिंदगी भर रनुआ की ज़िंदगी जिएगी। ये हम लोगों का बहुत दुख खेद है, प्रकट है। पूर्व में कोरोना काल जब था तो ऐसा भी वीडियो आ रहा है कि पवन सिंह किसी घर में रहते भी थे, यहीं आए थे, यही राम बाबू के घर में हम लोग आए थे, मिले थे, दो बेर हम लोग बैठे थे यहाँ पर। अंकल जी कहते थे हमको, वो आरा के हैं, आरा में हमारे एक समधी है रहते थे, वो समधी तो मर गए हैं। वो जो आरा मोहन पेट्रोल पंप था, मोहन सिनेमा हॉल था, वहाँ पर हमारे एक शादी है, वहाँ पर अपनी लड़की की शादी किए थे, वहाँ उसी के लड़का हुआ था, तो वहाँ पर डांस भी किए थे, वहाँ पर सारी व्यवस्था थे। हम तो बताए थे पवन सिंह से कि हमारा वो रिश्तेदार थे, लेकिन आज वो नहीं है मोहन सिंह, लेकिन उनके परिवार है हमारा में आरा में, कि वो बहुत सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं। सवाल आपसे होगा, पवन सिंह को कुछ संदेश देना चाहेंगे गृहस्थ? मैं पवन सिंह से ये कहना चाहूँगा कि मैं क्षत्रिय हूँ, आप क्षत्रिय हैं, आरा के क्षत्रिय हैं। आप क्षत्रियों का एक राम ने एक पत्नी के लिए वनवास गए, सीताहरण हुआ, फिर भी उस पर कितना युद्ध हुआ, क्या क्या हुआ। तो मैं पवन से ये कहना चाहूँगा कि आप क्षत्रिय हैं, सनातनी हैं, तो आप पत्नी को रखिए, पत्नी को रोज नहीं बदलना चाहिए। आपसे हमारा ये संदेश है पवन सिंह जी से, तो हमारे दामाद हैं, आज अभी भी दामाद है, क्योंकि डिवोर्स नहीं हुआ है इसलिए दामाद है। लेकिन जब दामाद नहीं रहेंगे तो हम नहीं देखना चाहेंगे कि आप हमारे दामाद हैं। मैं मोहन सिंह जिला का क्षत्रिय महासभा का जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ कि क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रियों की भांति आप व्यवस्था कीजिए, रखिए अपने पत्नी को अपने साथ रखिए, अपने जहाँ जाती है पत्नी अपने को लेकर जाइए। हमारी बेटी है, हमारी भतीजी है, उसको रखिए आप। बस यही इतना संदेश देना चाहता है। संदेश देना चाहेंगे जो आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और भी शख्स हैं, पवन सिंह की तो छोड़िए और लोग भी हैं, उनको आप क्या संदेश देना इस तरह का हम संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी अगर क्षत्रिय हो और अपनी किसी दूसरे बेटी बहन के साथ इससे अत्याचार करता है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ क्षत्रिय को कहेंगे भी और भी जात को मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह की इस तरह की घटना घटती है, आप किसी बेटी बहनों को जब प्रताड़ित करेंगे, आप उसको छोड़ देंगे, अपने उसको यौन शोषण करके और उसको बर्बाद कर देंगे, तो हमारे सनातनी धर्म में क्या होता है कि एक बार शादी करने के बाद दूसरे पत्नी को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस तरह का क्या उस पत्नी को, उस लड़की का जिंदगी कहाँ जाएगा?
मैं पॉइंट से कहना चाहता हूं कि उस लड़की के साथ संबंध बनाए यौन संबंध, और वो लड़की कहाँ जाएगी, किसके दरवाजे पर जाएगी, कौन रखेगा इस हिंदुस्तान में, कौन रखेगा। पॉइंट से मैं कहना चाहता हूं कि पॉइंट से ऐसा काम करोगे तो हम लोग क्षत्रिय भारत महासभा का पूरा हिंदुस्तान स्तर पर अकर्णी सेना को लेकर विरोध करेंगे तुम्हारा पूरा यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तुम्हारी